की ब्रेकिंग न्यूज। सीएनबीसी आवाज ही वही चैनल था जिसने सबसे पहले नेट न्यूट्रलिटी की मुहिम को बनाया था कैंपेन। करीब 1 साल की प्रक्रिया के बाद TRAI ने इस बात को मान लिया है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हैं। साफ तौर पर यह कहा गया कि कोई भी ऐसे प्लान को मंजूरी नहीं दी जाएगी जो अलग अलग डेटा टैरिफ को। आपके हक की लड़ाई में हमेशा आगे रहता है CNBC आवाज। हमारे मुताबिक इंटरनेट आजादी में कोई अगर मगर नहीं हो सकता। हमको लगता है कि COAI को जितनी इस पर आवाजें आ रही हैं अपना व्यू बदलना चाहिए। इसीलिए जब इंटरनेट और सोशल मीडिया की आजादी पर सवाल उठे तो सबसे पहले हमने उठाई आपके हक की आवाज। क्या फ्लिपकार्ट ने भारतीय एयरटेल को कोई पैसे नहीं दिए इसके लिए, ताकि इंडिया में कायम रहे साइबर स्वराज। ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। CNBC आवाज ने फिर बुलंद की कंज्यूमर की आवाज। इंटरनेट की आजादी बरकरार रहेगी, CNBC आवाज की मुहिम रंग लाई है। TRAI ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए डिफरेंशियल प्राइसिंग पर रोक लगा दी है। अब मोबाइल कंपनियां मोबाइल इंटरनेट पर अलग अलग साइट्स के लिए अलग अलग चार्ज नहीं ले सकेगी। इसी के साथ फ्री बेसिक जैसे प्लान जो इंटरनेट की आजादी के लिए खतरा बन चुके थे अब नहीं चल पाएंगे। आज इंटरनेट की इसी आजादी की कहानी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं iSpirit के शरद शर्मा, टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उप्पल, लोकल सर्कल के अतीश राजावत और सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के पॉलिसी डायरेक्टर प्रणेश प्रकाश। साथ ही हमारे साथ ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं इंटरनेट की आजादी का ऐलान। Which essentially mandates that no service provider shall charge differential pricing on the basis of application, platforms or websites or source. Differential pricing could be offered in case of grave emergencies. That's what we had made that exception. We have also made exception in case of closed networks which are not internet. Actually we didn't need to say that, but for the sake of clarity, anything on internet cannot be differentially priced. हमारे साथ अब जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय, हमारे ब्यूरो चीफ। लक्ष्मण, दो मेन चीजें इसमें, एक तो ट्राई ने कहा है कि नेट न्यूट्रलिटी एक बड़ा सब्जेक्ट है और डिफरेंशियल प्राइसिंग सिर्फ उसका एक हिस्सा है, और दूसरी तरफ क्लोज्ड यूजेज के लिए डिफरेंशियल प्राइसिंग को अलाउ किया है। इससे क्या नेट न्यूट्रलिटी को खतरा जो था वो अभी भी बना हुआ है? देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने सवाल जवाब किया और जिस तरीके से उनके बात निकल कर आई तो उसमें दो महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, उनका कहना था कि नेट न्यूट्रलिटी एक बड़ा विषय है और उसका एक छोटा सा हिस्सा था डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग में सिर्फ हम अलग अलग डेटा के जो चार्ज करते हैं, डेटा के चार्जेस में हम कोई भेदभाव की छूट नहीं देंगे। इस वजह से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका ब्रॉडर जो पहलू है वो है नेट न्यूट्रलिटी, जिसमें डेटा स्पीड पर बातचीत करेंगे। डेटा स्पीड किसी खास सर्विस के लिए ज्यादा कम रखा जाए, ये नेट न्यूट्रलिटी का भी हिस्सा है। इस पर अलग से हम बातचीत करेंगे। तो पहली बात तो ये, जो क्लोजर ग्रुप की बात कहें वो उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर वो नहीं होना चाहिए। वो अपना सेल्फ ग्रुप में कुछ क्लोज नेटवर्क में अगर वो सुविधाएं दे रहे हैं तो अगर कोई कंपनी अपने नेटवर्क में कुछ लोगों को, अपने लोगों को सुविधाएं दे रही है तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन जहां वो इंटरनेट पर जाते हैं और इंटरनेट के हर यूजर की तरफ जाते हैं तो वहां पर फिर वहां पर छूट नहीं दी जाएगी। तो ये कह सकते हैं ये कुछ शर्तें रखी हैं डिफरेंशियल डेटा प्राइसिंग को लेकर के। शुक्रिया लक्ष्मण सारी डिटेल्स के लिए। और अब चलते हैं हमारे पैनल के पास। शरद शर्मा जी, ये कितनी बड़ी जीत है इंटरनेट यूजर्स के लिए और भारत के लिए? ये तो बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो है इंडिया के, उनके लिए, इंटरनेट के लिए। एक जो प्रिंसिपल है ये एस्टैब्लिश हुआ है, एक तो कि इंटरनेट जो है एक पब्लिक गुड की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस नहीं है। तो ये जो की प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेट के पीछे, ये आज एक्सेप्ट करे गए हैं। तो उस वजह से एक जीत है। इसलिए भी जीत है, हमने देखा कि कैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को एक नेशनल इंटरेस्ट क्लोक करके उसने कोशिश करी कि पॉलिसी को शेप करे और वो नहीं कर पाई। तो ये अपने में ही एक जीत है। तीसरा ये है कि ये इंडिया के सॉफ्ट पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में सारी इमर्जिंग मार्केट्स जो थी वो इंडिया की तरफ देख रही थी कि इंडिया टेक्नोलॉजी पॉलिसी कैसे डिफाइन करेगी।
और ये इसमें आप देखेंगे कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकिंग है एक बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से अभी करी गई है आज जैसे हमने देखा, और इसलिए बाकी जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं वो इंडिया के ऊपर रिलाई करेंगी कि अपनी पॉलिसीज कैसे बनाएं। तो कई डायमेंशंस में ये एक बहुत बड़ा दिन है आज, और इट्स अ वेरी बिग विन फॉर इंडिया। शरद शर्मा जी, जो लोग इस पूरे मामले को गहराई से समझ नहीं पाए हैं वो तो ऊपरी तरफ से ऐसे ही देख रहे हैं कि कुछ कंपनियां स्कीम ला रही थी मुफ्त इंटरनेट की और उसको बंद करवा दिया, और ऐसा क्यों किया गया? अब देखिए, वो इंटरनेट तो है ही नहीं जिसमें अगर आप नौकरी में जाके अपना रिज्यूमे नहीं रख सकते, खान एकेडमी में जाके आप कुछ सीख नहीं सकते, गूगल में आप सर्च नहीं कर सकते। वो कौन सा इंटरनेट है? वो तो कहने की बात है इंटरनेट है, वो तो सिर्फ फेसबुक में अपने मजे करने के लिए आप एक उन्होंने तरीका दिया था, वो इंटरनेट नहीं था। ये जो है कि इंटरनेट एक तरीके से पब्लिक यूटिलिटी रहेगा, लोगों के पास रहेगा। ये बहुत जरूरी है कि फ्यूचर स्टार्टअप्स हैं उनके पास एक रैंप रहेगा कि वो बिना किसी बड़ी कंपनी को पैसा दिए इंटरनेट पे आ सकते हैं, ये फ्रीडम रहेगी उनके पास। और जहां तक ये है कि लोगों को ये इंटरनेट मिलना चाहिए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास भी एक अफोर्ड करने का तरीका होना चाहिए, और वो इंडिया में और भारत में एक तरीका है, उसका नाम है डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर। हम ऑलरेडी एलपीजी के लिए कर रहे हैं, केरोसिन के लिए कर रहे हैं, फार्मर्स अपने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए मिलेगा। इसी तरह जिनको जरूरत है और इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते उनको सब्सिडी मिल सकती है इंटरनेट पे जाने के लिए, और वो इंडिया के पास एक साधन है करने का। तो ये सब तरीके जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, और हम एक तरह से डिजिटल कॉलोनी नहीं बनेंगे, एक फ्री इंटरनेट रखेंगे। ये बहुत 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 बड़ा विन है आज। यतीश राजावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में, और यतीश, हमने कई बार इस बात पर चर्चा की और आपका तब ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि कुछ केसेस में डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउ होनी चाहिए। आज ट्राई के इस फैसले के बाद आप क्या कहते हैं, क्योंकि ट्राई ने तो साफ किया है कि ये डिफरेंशियल प्राइसिंग नहीं, ये डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग है। ये सीधा सा पॉइंट पहले भी रखा था मैंने आपके सामने, और मैं दोबारा ये रिएटरेट करना चाहता हूं कि ठीक है आपने डिफरेंशियल प्राइसिंग खत्म कर दी, पर जो डिफरेंशियल कंटेंट था, मान लीजिए मैं लास्ट पॉइंट बताया था, सीबीएसई की किताबें हैं, मान लीजिए बीएसएनएल चाहता है कि वो फ्री उपलब्ध कराई जाए, तो क्या वो पॉसिबल होगा इस ट्राई की रूलिंग से? नहीं। जो नुएंस हैं वो इस रूलिंग में खत्म हो गए हैं। तो एक तरह से ट्राई ने एक आसान तरीका ले लिया है, ठीक है, बढ़िया नहीं कह सकते इसको। क्यों? आपकी दिक्कतें क्या हैं इस रूलिंग से? क्योंकि ट्राई ने ये साफ किया कि अगर कोई आपदा हो, अगर कोई क्राइसिस हो, तब उसमें रूल सस्पेंड किया जा सकता है अगर कोई फ्री इंटरनेट और वाकई फ्री इंटरनेट देना चाहे। तो इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो तो फ्री होनी ही चाहिए, और इमरजेंसी सर्विसेज में अब क्या ट्राई डिसाइड करेगा कि ये इमरजेंसी है और अब मुझे चेन्नई में फ्लड आ गए हैं तो इसलिए इंटरनेट फ्री कर देना चाहिए? ट्राई तो मतलब जब 6-6 महीने लगाता है एक रूलिंग करने के लिए, तो इमरजेंसी में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो कुछ चीजें इस पेपर में, मतलब इस रूलिंग में लैकिंग है, और इमरजेंसी एक एस्पेक्ट है। दूसरा, जो कंटेंट यूजफुल है, यूटिलिटी ओरिएंटेड है, इमरजेंसी ओरिएंटेड है, उसको डिफरेंशियल एक्सेस अगर मिल रहा है तो मिलना चाहिए। वो अब पॉसिबल नहीं है। अब मैं पहले प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि डायरेक्ट सब्सिडी देते हैं तो इंटरनेट में भी डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। ये अब माहौल, मतलब इंटरनेट एवेंजलिस्ट का ये हो गया है कि इंटरनेट में सब्सिडी दी जाए। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टार्टअप देश नहीं है हमारा। देखिए, स्टार्टअप कुछ गिने चुने एंटरप्रेन्योर का योगदान है, अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन हमारा देश 100 करोड़ लोगों से बना है, जिनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपना मोबाइल बिल नहीं पे कर पाते। हम चाहते हैं कि उनको इंटरनेट एक्सेस मिले, तो हम चाहते हैं उनको इंटरनेट एक्सेस में सही कंटेंट मिले, हम चाहते हैं कि उनको जो नॉलेजेबल कंटेंट है वो मिले, उनको फेसबुक ना मिले, उनको पॉर्न ना मिले। लेकिन अगर बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, इंटरनेट से किताबें डाउनलोड करना चाहते हैं,
तो उनको डिफरेंशियल प्राइसिंग अगर मिल रही है तो क्या बुराई थी। शरद शर्मा जी, आपका काउंटर इस बात पर उसके साथ फिर ये एंगल भी आ जाता है कि क्या सरकार तय करेगी कि क्या अच्छी चीज है देखने के लिए इंटरनेट पर और क्या बुरी चीज है। शरद शर्मा जी देखिए, तमन्ना सरकार तय करेगी ये तो है ही। शरद शर्मा जी का रिस्पॉन्स आपके पॉइंट पर जी। देखिए ये तो बहस हो चुकी है अब इसके ऊपर, और हमने सब लोगों ने मिलकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू ट्राई के सामने रखा, सेव द इंटरनेट टीम ने रखा, बाकी लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अब ये तो सब हो चुका है, उन्होंने अब निर्णय किया, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा निर्णय किया इसके ऊपर। नहीं, लेकिन यतीश का पॉइंट ये है शरद शर्मा जी कि ये पॉइंट जो है कि ये स्टार्टअप के लिए है, ये 100 करोड़ इंडियंस के लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं वो। हाँ, नहीं, वही बात है, इनका ये कहना है कि स्टार्टअप्स आज बड़े खुश हैं, लेकिन उन दूसरे लोगों का क्या जिनको मुफ्त इंटरनेट मिलने वाली थी और अब नहीं मिल रही है। देखिए ये तो हम जानते हैं ना, अगर आप फर्टिलाइजर सब्सिडी या केरोसिन सब्सिडी या आप किसी तरह की जो सब्सिडी है वो बीच के मिडलमैन को देंगे तो उसमें कुछ गड़बड़ होती है, मार्केट मैकेनिक्स जो है खराब हो जाते हैं। वही सब्सिडी आप कंज्यूमर को देते हैं तो कंज्यूमर का पावर बढ़ता है और उसका फायदा होता है। ये तो प्रिंसिपल बहुत क्लियर है। अब ये हमारे पास तरीका नहीं था, साधन नहीं था करने का, अब ये साधन एग्जिस्ट करता है। अब ये जो मिडिलमैन है बीच में, जो टेलकोज हैं, ये चाहते हैं कि सब्सिडी एक तरह से इनको मिल जाए। ये तो कहने का तरीका है कि हम सब्सिडाइज करेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। तो अब ये पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि अब ये तो तय हो चुका है, अब इस पे ज्यादा बहस करने का फायदा नहीं। अभी हमें ये सोचना चाहिए कि डिफरेंशियल प्राइसिंग के ऊपर तो अब एक ट्राई ने बिल्कुल क्लियर रेगुलेशन पास कर दिया। अब हमें बाकी पार्ट्स ऑफ नेट न्यूट्रलिटी जो है उनके ऊपर फोकस करना चाहिए कि वो जो एरियाज हैं वो भी ठीक तरह से रेगुलेशन की तरह वहां पे रेगुलेशन आए कि ये जो टेलकोज हैं ये ऐसा ना करें कि एक फास्ट हाईवे स्लो हाईवे बना दें डिफरेंशियल सर्विसेज के लिए। तो ये चीजें अब हमें इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि ये एस्पेक्ट्स ऑफ नेट न्यूट्रलिटी जो हैं ये भी अब एड्रेस हो ऐसे आगे के महीनों में। यानी पूरी जंग अब जीती नहीं गई है, एक चरण में कामयाबी मिली है। ये अब सवाल बना हुआ है कि ओवर द टॉप सर्विसेज जिसको कहते हैं, जैसे वाइबर, स्काइप, व्हाट्सएप, उन पर क्या चार्ज किया जा सकता है या नहीं, या कुछ साइट्स को फास्ट कुछ साइट्स को स्लो कर सकती हैं नहीं टेलीकॉम कंपनियां। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजाद रहेगा इंटरनेट, लेकिन क्या अभी भी चुनौतियां हैं, इस पर हम चर्चा आप कर रहे हैं। सीएनबीसी आवाज के इस खास प्रोग्राम में प्रणेश प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणेश, आप क्या स्वागत करते हैं ट्राई के आज के नोटिफिकेशन की? I think it's a huge victory for the campaigners, for the activists, for the Save the Internet campaign, through which millions of people opine that all forms of differential pricing should be banned. So it's clearly a victory for the activists, and even some kinds of things that the activists thought should be allowed, things like refunds, direct refunds to customers, which your previous guest just mentioned, that kind of subsidy would be okay. हाँ, उन्होंने बोला कि डायरेक्ट सब्सिडी टू कस्टमर्स ठीक है, मगर ये जो मिडिल मैन है वो ठीक नहीं है, उनके लिए सब्सिडीज ठीक नहीं है। इवन डायरेक्ट सब्सिडीज टू कस्टमर्स, इफ यू रीड द ट्राई ऑर्डर, एक्चुअली हैज बीन बैंड। सो आई एम नॉट श्योर how the gentleman is saying that is okay when the try order actually clearly states that even that is not allowed, because it says what cannot be done directly cannot be done indirectly. ओके, शरद शर्मा जी, आप पॉइंट रख रहे थे कि अब चुनौती है नेट न्यूट्रलिटी के दूसरे हिस्सों पर। उसमें से एक है कि क्या कुछ साइट्स को स्लो, कुछ साइट्स को फास्ट कर सकती हैं कंपनियां, ओवर द टॉप सर्विस जिसको बोलते हैं, उसकी भी बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। हाँ, तो ये एरियाज जो हैं अब इन पे फोकस करना पड़ेगा। पर एक तरीके से आज के रेगुलेशन में एक ग्राउंड रूल्स एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं
और वो इम्पोर्टेंट ग्राउंड रूल्स ये हैं कि जो इंटरनेट है ये एक प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस नहीं है। और तो ये जो फंडामेंटल ग्राउंड रूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको यूज करके अब जो रिमेनिंग इश्यूज हैं इनको एड्रेस करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मैं तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अब उसके ऊपर जब डायलॉग होगा, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को ट्राई लेगा तो एक क्लियरर पोजीशन इमर्ज करेगी और एक प्रोग्रेसिव रेगुलेशन के लिए इंडिया एक उभर के निकलेगा आगे ये वर्ल्ड स्टेज पे, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल टैलेंट है जो ये इश्यूज को समझ सकता है और एक बड़ी मार्केट है जहां पे जरूरत है कि ये इश्यूज जो हैं ठीक तरह एड्रेस किए जाए। जी बिल्कुल। तो मैं तो अब कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं आज के ऑर्डर के बाद कि ऐसा होगा। जी, जो पॉइंट यतीश ने रखा था, एक छोटा सा और ब्रेक लेना होगा मुझे, लेकिन उस पॉइंट पर आते हैं कि क्या किसी नोबल कॉज के लिए, किसी अच्छी चीज के लिए, जैसे उन्होंने सीबीएसई टेक्स्ट बुक्स का उदाहरण दिया, क्या उसके लिए रूल्स अलग होने चाहिए? उस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आजाद रहेगा इंटरनेट और इसी पर हम आज खास चर्चा कर रहे हैं। यतीश, आखिर का कुछ ही समय बचा है, लेकिन अब जो दूसरे एस्पेक्ट्स है नेट न्यूट्रलिटी के, उस पर जल्द से जल्द फैसला आना कितना जरूरी है? देखिए तमन्ना, मेरा अभी मानना है कि जो इंटरनेट हैव्स हैं और इंटरनेट हैव नॉट्स हैं उनके बीच में दूरी अगर पाटनी है हमें, और मैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं हापुड़ में बैठे वो छोटे स्कूल की बात कर रहा हूं जिसके बच्चों के पास शायद कंप्यूटर तो नहीं, मोबाइल फोन हो और शायद उसके पास डेटा एक्सेस हो, लेकिन डेटा एक्सेस के वो पैसे नहीं दे सकता जी। और वो चाहता है कि उसको भी वही, मतलब वो पैसे दे ही नहीं सकता और उसको अब डिफरेंशियल एक्सेस मिल नहीं सकता। ये जो इंटरनेट के आयतुल्ला हैं, इन्होंने इस तबके को बिल्कुल ही अलग कर दिया है। okay. अपनी आवाज बुलंद करने के चक्कर में आयतुल्ला उसकी आवाज दबा दी है। ओके, जस्ट लास्ट कमेंट आपसे शरद, ब्रीफ में क्या थोड़ा सा सख्ती ज्यादा दिखा दी? प्रणेश, आई जस्ट गेट प्रणेश, लास्ट कमेंट आपसे कि क्या थोड़ी सी ज्यादा सख्ती दिखा दी है TRAI ने? दिस इज पूरी दुनिया में कोई भी और देश नहीं है जहां पे इतना स्ट्रिंजेंट रूलिंग हो डिफरेंशियल प्राइसिंग में। चिली में देखिए इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, विकिपीडिया जीरो के लिए एक्सेप्शन है। आप स्लोवेनिया में देखिए इतना नहीं है, EU, US जहां पे भी देखिए इतना स्ट्रिंजेंट कहीं पे भी और। शरद शर्मा, क्योंकि मेरे पास 10 सेकंड है, बस आपसे रेगुलेशन नहीं है जहां पे ज्यादा ही हाश है, कुछ ज्यादा ही हाश। शरद शर्मा, जस्ट लास्ट वर्ड आपसे। नहीं, देखिए, हम एक तो आयतुल्लाज नहीं है और दूसरा ये है हम ये तो कमर्शियल इंटरेस्ट जो बात कर रहे हैं ये तो हमने देख ही लिया ना। कमर्शियल इंटरेस्ट, एक वो फार्मर गणेश को बना के उसके बारे में बात करते हैं। हम लोगों का कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट है और ये लोग हम ही को आयतुल्ला बता रहे हैं। देखिए, ये तो कमाल की बात है। चलिए, तो रूलिंग आ गई है, लेकिन विवाद अभी भी बना हुआ है। आज में फिलहाल तो नेट न्यूट्रलिटी को बचाया रखा है TRAI ने। इसका मतलब नहीं है, तो रिजॉल्व हो गया है। इसका मतलब नहीं कि कोशिशें खत्म होगी शायद, इसका मतलब नहीं कि कोशिशें खत्म होगी कि इंटरनेट को ऑप्टिमली यूज करें कंपनियां। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ खास चर्चा में आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।